भूतिया भाभी। कहानी है जलगांव की। जलगांव में दो भाई और एक बहन रहते थे। आकाश सबसे बड़ा था। नौकरी करके भाई बहन की जिम्मेदारियां उठाता था। भैया मेरा डोसा। भैया मेरी फेवरेट दाल खिचड़ी। अरे हाँ भाई हाँ, ला रहा हूँ। आकाश सबका मनपसंद खाना टेबल पर ले आया। भैया खाना बनाने में इतना टाइम, किसके बारे में सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट थी। वही तो, आपको आजकल कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, खाओ खाना चुपचाप। भैया हमें पता है आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन आप कब तक हमारे लिए बिना शादी के रहोगे? आपको भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। हाँ भैया, घर में भाभी आएगी तो मजा आ जाएगा। जॉब लगते ही मैं भी शादी कर लूंगा, फिर हम मुन्नी को उसके ससुराल भेज देंगे और दोनों भाई मजे से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। अगर ऐसा है तो इस घर में कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर आकाश और विकास जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन मुन्नी अकेली घर में बैठी थी, तभी एक लड़की उससे मिलने आई। मेरा नाम श्वेता है, मैं तुम्हारे भैया के ऑफिस में उनके साथ काम करती हूँ। ओह, लेकिन भैया तो ऑफिस में ही हैं। पता है मुझे, मैं तो ऑफिस से यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ मुन्नी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो गई। डोंट वरी भाभी, भैया को पटाना मुझे अच्छी तरह से आता है। शाम के समय विकास और मुन्नी काफी एक्साइटेड होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। आकाश आया, लेकिन आकाश के साथ एक और लड़की थी, जिसके गले में शादी की माला और मांग में सिंदूर था। भैया कौन है ये? अरे भाभी चाहिए थी ना तुम लोगों को, देखो ले आया। व्हाट? भैया ये मजाक तो नहीं? मुन्नी, इसका नाम विमला है। ये हमारे दूर के मामा की बेटी है। दोनों शहर से आ रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया और मामा चल बसे। बेचारी जख्मी हालात में काफी दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। आज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सरकारी अस्पताल गया तो वहां मिली मुझे ये। अब इस बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे शादी करके अपने घर ले आया। मुन्नी ने विमला को देखा। विमला काफी खूबसूरत और मासूम थी। आपके साथ जो भी हुआ भूल जाओ भाभी। आज से आप हमारे साथ नई जिंदगी शुरू करो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। विमला को आए 2 दिनों से ऊपर हो गया था, फिर भी वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा काम आकाश, विकास और मुन्नी को ही करना पड़ता था। मैंने तुम तीनों का खाना बनाकर रखा है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाभी कहाँ है? मुन्नी प्लीज, अपनी भाभी को कुछ मत कहो, सोने दो उसे। आकाश भैया के जाते ही विमला नीचे आई। भाभी आपको शर्म नहीं आती? इस पर विमला अजीब आवाज में चीखी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ ना दे ऐ लड़की। फिर विमला डाइनिंग पर बैठ गई और देखते ही देखते सारा लंच अकेले चट कर गई। विकास और मुन्नी फटी आंखों से देख रहे थे। दोपहर को आकाश के कमरे से धुआं आने लगा। विकास और मुन्नी कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाभी भाभी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? भाभी 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 आग लगी है कमरे में, दरवाजा खोलो भाभी। दरवाजा तोड़ो भैया, भैया दरवाजा तोड़ दो। विकास ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक गई। अंदर एक होम जल रहा था, जिसके सामने विमला और आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया को विमला ने वश किया था। विमला काफी भयानक दिख रही थी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा। भाभी क्या है ये? भैया आप तो ऑफिस में थे ना? विमला ने आकाश और मुन्नी की तरफ देखा। आकाश सिर्फ मेरा है,
मैं तुम दोनों से उसे छीनने आई हूँ, छीन कर रहूंगी। मुन्नी और विकास समझ गए कि जो कुछ हो रहा है काफी भयानक है। उन्होंने विमला को रोकना चाहा तो विमला ने दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुन्नी, श्वेता को कॉल करो, वही अब आकाश भैया को बचा सकती है। उसे किस मुंह से कॉल करो, बेचारी तो सदमे में होगी। तुम बस कॉल करो। मुन्नी ने मोबाइल निकालकर श्वेता को कॉल किया। इधर कमरे में विमला भूतनी बनकर आकाश के साथ तांडव कर रही थी। आकाश को नोच रही थी, पीट रही थी। आकाश जोर जोर से हंस रहा था। अपने भाई बहन को मारेगा ना, मेरे साथ चलेगा ना? जा जा, मार अपने भाई बहन को, जा मार उन्हें। आकाश विमला के वश में था। विकास और मुन्नी को मारने के लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर श्वेता खड़ी थी। उसके हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट के प्रभाव से आकाश वहीं बेहोश हो गया। मुन्नी, आकाश को संभालो, मैं विमला को देखती हूँ। श्वेता को देखकर विमला गुस्सा हो गई और श्वेता पर टूट पड़ी, लेकिन लॉकेट की वजह से वो श्वेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लौटकर दोबारा आऊंगी, ऐसा कहकर विमला खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद आकाश को होश आया। होश में आते ही आकाश श्वेता के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो श्वेता, मैं उस भूतनी के वश में हो गया था। डोंट वरी आकाश, मैं सब जानती हूँ। मुन्नी, विमला तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली और फिर भूतनी बनकर लौट आई। वो आकाश को पाना चाहती थी, इसीलिए उसे वश करके उसने उससे शादी कर ली। अब तो वो चली गई, लेकिन वो दोबारा भी तो आ सकती है। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देगी। प्रॉमिस। ये सुनकर मुन्नी श्वेता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। भूतों की बारात, ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था। वहां से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो, ये रघु नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे? ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, नाचने दो उन्हें। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। लड़के हंगामे कर रहे थे जिससे वहां के लोकल लोग परेशान होने लगे। अरे नाचो! एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी। ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सोना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो,
वो देखो सामने, वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगाकर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया। सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार, अंधेरा कैसे हो गया? बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर, ये क्या है यार? अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था। सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे। सबकी सांसें तेज हो गईं। बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे। याहू, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पूल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा। अरे नाच तो रहा हूँ, पुल के पास क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा। काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी। मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया लेकिन हम नहीं माने। हम अलग ही नशे में थे उस दिन। नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था। हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बारातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या? लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बारातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा। फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, नहीं, नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है। वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार, पैसा लेना है या नहीं? आधा घंटा हो गया, डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना, पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया।